हेलो इन्वेस्टर्स, आज मैं आपके लिए दो ऐसे स्टॉक्स लेके आया हूं जो प्रॉफिट ओरिएंटेड है और ग्रोथ ओरिएंटेड है और ये दोनों स्टॉक 100 रुपीज के अंदर है। ये स्टॉक कोई पॉन्जी पेनी स्टॉक्स नहीं है। ये स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं आपके पैसों को 10 फोल्ड करने के लिए। ये जो स्टॉक्स है इनको ऐसे ही मैंने सिलेक्ट नहीं किया है। ये स्टॉक्स के लिए एक प्रॉपर क्राइटेरिया निकाला है मैंने, जिसको सेटिस्फाई करने के बाद ही मैंने ये दो स्टॉक्स आपके लिए लाए हैं। कौन से ये स्टॉक आइए जानते हैं, बट उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हर वीडियो जो मैं डाल रहा हूं वो आपको पहले पहुंच जाए। आइए जानते हैं ये शॉर्ट लिस्टेड क्राइटेरिया क्या है। तो इसका जो क्राइटेरिया है, पहला तो मैंने जो मार्केट कैप है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो उसको मैंने 10,000 करोड़ के ऊपर रखा है कि 10,000 करोड़ या फिर उससे ऊपर ये कंपनी होनी चाहिए। सेकंड जो है वो है आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका 5 इयर्स का एवरेज 10% तो होना ही चाहिए। इसका 5 इयर्स का जो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ है उसका एवरेज 10% सीएजीआर के आसपास या फिर उससे ऊपर होना ही चाहिए। और इसका फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए टिक सको। तो आइए जानते हैं कि पहला स्टॉक कौन सा है। पहला जो स्टॉक है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये स्टील मैन्युफैक्चर करती है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया के अंदर। इस कंपनी को कंट्री का महारत्न भी कहा जाता है और ये कंपनीज के 5 प्लांट पहले ही फंक्शनल है और इनके पास 3 स्पेशल प्लांट्स है जो आयरन मैन्युफैक्चर करते हैं। आइए कंपनी के फंडामेंटल्स को जान लेते हैं। तो ये आप स्क्रीन के सामने कंपनी के फंडामेंटल्स देख पा रहे हो। जो स्टॉक का प्राइस है सेल का वो 88 रुपीज के आसपास चल रहा है आज के दिन, जब मैं मार्केट में वीडियो शूट कर रहा हूं। आज की डेट है 17 नवंबर। आज के दिन ये कंपनी का स्टॉक प्राइस 88 रुपीज का है। इसका जो आरओई है ये 5 साल का जो एवरेज है रिटर्न ऑन इक्विटी का वो 11% के आसपास का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, इसका जो मार्केट कैप है वो 36,514 करोड़ का है और इसका जो 5 इयर्स का जो प्रॉफिट और ग्रोथ का सीएजीआर है वो भी 13% का है। तो फंडामेंटली तो ये जो कंपनी है हमारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती है। बट क्या है इस कंपनी का फ्यूचर प्लान? तो ये जो कंपनी है ना, ये फ्यूचर में जाके 60,000 करोड़ टू 80,000 करोड़ का कैपेक्स लाने वाली है यही फाइनेंशियल ईयर में 2023 में। और ये पैसा यूज करने वाली है अपने प्लांट्स को एडवांस करने के लिए और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा डेवलप करके मेजर प्रॉफिट निकालने के लिए। तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक के फंडामेंटल अच्छे होने के साथ साथ इसका फ्यूचर प्लान भी बहुत तगड़ा है, इसलिए मैंने ये स्टॉक को हमारा पहला स्टॉक सिलेक्ट किया है और ये स्टॉक भी 100 रुपीज के अंदर है, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। सेकेंड कंपनी जो है वो है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी यानी कि नाल्को लिमिटेड। ये कंपनी जो है ये सेल और मैन्युफैक्चर करती है एल्यूमिना एंड एल्यूमिनियम को। ये कंपनी के जो मेजर एक्सपोर्ट्स है वो चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, यूके, यूएई और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में है। इसका जो प्रॉफिट रेवेन्यू है वो 55% का प्रॉफिट रेवेन्यू डोमेस्टिक सेल्स से आता है और इसका 45% का जो प्रॉफिट रेवेन्यू है ये अपने एक्सपोर्ट से आता है। आइए जानते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे है। तो आप अगर स्क्रीन पे देख सकते हो तो जो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है आज के दिन पे वो 93 रुपीज के आसपास का है। इसका जो आरओई है यानी कि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 12% है और इसका जो मार्केट कैप है वो 17,237 करोड़ का है और इसका अगर 5 साल का आप सीएजीआर देखते हो तो 15% का इसने सीएजीआर भी दिया हुआ है। तो ये जानते हैं कि कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है। तो हम जान सकते हैं कि फ्यूचर में ये कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल हो सकती है और इसके विजन के वजह से हमें प्रॉफिट कैसे हो सकता है। तो मेजरली ये जो कंपनी है ना, ये प्लान कर रही है कि मेजर ब्राउनफील्ड्स और ग्रीनफील्ड एक्सपांशन प्रोजेक्ट्स के लिए इन्होंने रिसेंटली जो इनका स्टीम रिफाइनरी प्रोजेक्ट है उसको भी एडवांस करने का प्लानिंग किया हुआ है। कंपनी ने अभी अभी इटैब्लिश करना स्टार्ट किया है कॉस्टिंग सोडा प्लांट, जो कि गुजरात एल्कलाइंस के साथ मिलकर वो कर रहे हैं। जीएसीएल जो कंपनी है ये गुजरात के अंदर ये प्लांट इंटीग्रेट होने वाला है। अभी ये जो कंपनी है ये कंपनी फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के साथ चल रही है, फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए ये कंपनी को मैंने सेकंड अपने लिस्ट में डाला हुआ है। तो ये दो कंपनीज थी जो मैंने पर्सनली सिलेक्ट किए थे अकॉर्डिंग टू माय सिलेक्शन क्राइटेरिया। आप इनमें इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद की रिसर्च कर सकते हो, फिर जाके आप इसमें इन्वेस्ट करने का प्लान कर सकते हो। आपके क्या व्यूज है ये दो स्टॉक्स के ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मुझे और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सी कंपनीज के ऊपर डिटेल रिसर्च चाहिए जिससे हम उसके फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई होप ये जो वीडियो है ये आपको नॉलेजेबल लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।